जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रोबेबिलिटी के सारे बेसिक कंसेप्ट के साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में डिस्कस किए थे और जिनके इस बार भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांस हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? चांस ऑफ एनीथिंग, कि किसी काम के होने के क्या चांसेस हैं। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बनती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइन्स की, ठीक है। तो कॉइन्स के केस में जो क्वेश्चन आता है, इधर 1 कॉइन का क्वेश्चन आ जाता है, या 2 कॉइन्स टॉस टुगेदर का क्वेश्चन आ जाता है, या 3 कॉइन्स टॉस टुगेदर का क्वेश्चन आ जाता है। 1 कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 ही चांसेस होते हैं, हेड और टेल। या तो हेड आएगा या टेल होगा। तो टोटल आउटकम इसकी होती है 2, ठीक है। तो जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम आती हैं 2, ठीक है, जिसमें हेड के चांसेस क्या हैं 1/2 और टेल के भी चांसेस क्या हैं 1/2, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और कंसेप्ट याद आ जाता है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को जब हम सम करते हैं तो वो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अगर हेड और टेल को मैं प्लस कर लूँ 1/2 और 1/2 का जब मैं प्लस करूँ, हाफ और हाफ कितना होता है 1 होता है। तो मेरा आंसर सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं, ठीक है। इसी इवेंट को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। अब जब बात कर रहे हैं 2 कॉइन्स की, ठीक है, 2 कॉइन्स के केस में हमारे पास जो आउटकम्स आती हैं आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर n से याद रख सकते हैं। अगर एक कॉइन है तो n की पावर 1, 2 कॉइन है तो n की जगह 2, और अगर 3 कॉइन है तो n की जगह 3। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगी 4 आउटकम्स हो जाएंगी। और टोटल आउटकम को हमेशा अपॉन में लिखना है, ठीक है, और फेवरेबल को आपने हमेशा ऊपर लिखना है। अब 4 आउटकम होती कौन कौन सी ये देख लो, आपने करना कैसे है। 4 आउटकम की अगर मैं बात करूं, या तो दोनों कॉइन के ऊपर हेड हो, ठीक है, या दोनों कॉइन के ऊपर टेल आ जाए। पहली वाली पर हेड हो, दूसरी पर टेल हो, और या फिर पहली पर टेल हो, दूसरी पर हेड आ जाए। तो ये टोटल आउटकम कितनी आ गई 4, ठीक है। और 4 आउटकम है इसकी टोटल। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। अब कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे 2 कॉइन्स हमने टॉस किए, डबल हेड, डबल टेल, हेड टेल और टेल हेड। यहाँ से क्वेश्चन होता है कि एट लीस्ट 1 हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड? एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक। कम से कम एक मतलब जिसमें एक हेड है वो भी काउंट होगा, एक से ज़्यादा है वो भी काउंट होगा। तो ऐसे केसेस कितने हैं 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3, टोटल आउटकम है 4। अगर बात की हो तो एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, नहीं हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो उस केस में भी जब हमारे पास ये आउटकम्स हैं तो एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। तो एक हेड वाले तो दोनों काउंट होंगे, और जिसमें नहीं भी हेड वो भी काउंट होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी 3/4 आएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 3 कॉइन्स की। 3 कॉइन्स के केस में मैंने लिखा है 2 की पावर 3, यानी कि 8 आउटकम्स होंगी टोटल, यानी कि हर बार अपॉन में 8 आउटकम्स आएंगी। अब 8 आउटकम्स बनानी कैसे हैं? या तो तीनों पर ट्रिपल एच हो, तीनों पर टेल हो। पहले वाले हेड को हटाकर टेल लगा देना है, फिर दूसरे वाले हेड को भी हटाकर टेल लगा देना है। यहाँ पर पहले वाले लास्ट वाले टेल को हटाकर एच कर दो, फिर सेकंड वाले टेल को हटाकर भी एच कर दो। 6 हो गए। 7th क्या होगा? दोनों हेड के बीच में एक टेल और दोनों टेल के बीच में एक हेड। तो टोटल 8 आउटकम हो गई। तो इस 8 आउटकम के क्वेश्चन वेराइटी के आते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये होगी कॉइन्स की बात। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कार्ड्स, ठीक है। जब हम कार्ड्स की बात करते हैं तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 52 कार्ड्स के अंदर आपके पास 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक होते हैं, मतलब हाफ रेड होते हैं हाफ ब्लैक होते हैं। आपने ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है।
26 रेड के अंदर भी 13 और 13, ये 13 आपके हर्ट हैं, ये 13 आपके डायमंड है। ठीक है, इन 26 ब्लैक के अंदर 13 स्पेड कार्ड हैं और 13 क्लब कार्ड हैं। ठीक है, अब अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हर 13 के अंदर एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होता है और एक एस कार्ड होता है। सभी के अंदर एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस, सभी के अंदर। ठीक है, अब जो किंग, क्वीन और जैक को हम फेस कार्ड कहते हैं। ठीक है, अब फेस कार्ड कितने हो गए, 3, 6, 9 और 12, तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। जिन 12 के अंदर 6 फेस कार्ड रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो 6 कार्ड है ये क्या है, रेड हैं, और जो ये वाले 6 क्या हैं, ब्लैक हैं। ठीक है, अब 6 रेड कार्ड के अंदर भी 2 किंग हैं, 2 क्वीन है, 2 जैक है, और 6 ब्लैक के कार्ड के अंदर भी 2 किंग, 2 क्वीन और जो जैक है। ठीक है, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। अब बात करते हैं एस कार्ड की, जिसको इक्का कहते हैं। तो टोटल एस कार्ड 4 होते हैं, जो सभी में एक एक होते हैं, जो मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें याद है तो आपका क्वेश्चन ईजिली, कार्ड वाला तो कंफर्म ईजिली हो जाएगा। अब बात करते हैं हम डाइस की। डाइस के केस में जब एक डाइस को रोल किया है तो टोटल 6 आउटकम्स आती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, टोटल आउटकम कितनी है, 6 है। डाइस वाले केस में आप 6 की पावर n याद कर सकते हैं। अगर एक डाइस है तो n की पावर 1, n मतलब 1 आ जाएगा। 2 डाइस है तो n की जगह 2 कर देना। टोटल आउटकम 6 हैं, क्योंकि 6 नंबर होते हैं। अब इन 6 के अंदर क्या क्या याद रखने वाली बात है, प्राइम नंबर कितने हैं, 3। कौन कौन से, 2, 3 और 5। ऑड नंबर कितने हैं, ठीक है, ऑड नंबर भी कितने हैं, 3। इवन नंबर भी कितने हैं, 3। ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3 और 5। इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4 और 6। इसके बाद बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। जितने भी पेयर बनते हैं मैं सारे बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर इसमें 2 हैं, कौन कौन से, 4 और 6। इवन प्राइम नंबर इसके अंदर 1 है, जो कि हमारा 2 है, और ऑड प्राइम नंबर हमारे 2 हैं, जो कि 3 और 5 है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 के टेबल में आने वाले हमारे कितने नंबर है, 3, जो कि 2, 4 और 6 है। मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं हमारे पास, 2, जो कि 3 और 6 है। ठीक है, तो आपको इतनी अगर बेसिक चीज़ें याद है तो आपका डाइस वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर एक डाइस वाला आता है। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ 2 डाइस की। 2 डाइस, अगर एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया हो या 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है तो उसकी जो 6 की पावर n बोला था तो 6 की जगह पावर में 2 आ जाएगा, यानी कि टोटल आउटकम हो जाएंगी 36। कौन कौन सी आपको याद कैसे करना है, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1 और 6, 1। ठीक है, आगे 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। सिमिलरली 2, 2, 2, 3, 2, 4, सभी का आपने ऐसे 6 तक लिख लेना है। ठीक है, तो ये 36 आउटकम आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और एक कार्ड वाले क्वेश्चन के। ठीक है, तो एक बार मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इससे। ठीक है, मैं इसको बना के रखूँ ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े, और जब मुझे कोई क्वेश्चन करना हो तो मैं आपको यही वाला जो टेबल है यहीं से आपको दिखा के कर दूँ। ठीक है, तो आप इसको काउंट कर लीजिए, टोटल 36 केसेस हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है कि सम ऑफ द नंबर्स इज़ 5, मतलब एक डाइस पर जो नंबर आया और जो दूसरी डाइस पर आया उन दोनों का सम कितना है, 5 लगा लो। ठीक है,
तो 5 सम वाले देख लो कितने हैं, 2 3 भी 5 आता है। अगर 2 3 है तो इसका ऑपोजिट 3 2 भी लेना है, ठीक है। 1 4 5 होता है तो 4 1 भी लेना है। आपने 2 बार कौन सा नहीं लेना है, जो डबलेट होते हैं। अब डबलेट कौन से हैं, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इनको हम डबलेट कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपने 2 बार नहीं लेना। बाकी अगर 2 3 आ रहा है तो 3 2 ले लेना है। 5 हो गया, 1 4 और 2 4 1 भी 5 है। तो ऐसे जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो आपने ले लेने हैं। अपॉन में क्या रहेगा हमेशा, टोटल आउटकम, जो कि 36 है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, कार्ड हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी की रेंज, ठीक है। ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 और 1। यानी कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, और 0 और 1 के बीच में भी रहेगी। बट क्या नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ठीक है। मैं नोट वाली बता रहा हूँ। अगर एक की वैल्यू मतलब 1 से ज़्यादा आ रही है, जैसे एग्जांपल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया 4/3, ठीक है। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, ठीक है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको बता चुका हूँ। 100% से ज़्यादा लिखा है तो 115% लिखा है तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल रेन टुमारो इज 0.85, कि जो रेन की प्रोबेबिलिटी है वो 0.85 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल नॉट रेन टुमारो, तो मैंने अभी बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। यहाँ पर रेन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो मैं रेन के केस में लिख लेता हूँ। आर डैश का मतलब है कि रेन नहीं होगी। रेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.85, ठीक है। तो सिंपल सा केस है, 1 में से माइनस कर देना है, तो वो रेन के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, जो कि हमारा हुआ 0.15। आपका आंसर कैसे चेक होगा, प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की, जब आप इनको प्लस करके देखेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 1। अगर आ जाता है तो आपका आंसर सही है। क्या याद रखना है कि अगर किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी दी है और नहीं की पूछी तो आप 1 में से माइनस कर दीजिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैंने बता के हटा था कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। यहाँ पर न्यूमरेटर स्मॉलर है ग्रेटर डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। माइनस वाली प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होगी। परसेंटेज वाली प्रोबेबिलिटी अगर 100 से कम है तो वो होगी। 0.7 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो 7/10 हो जाएगी। यहाँ पर भी मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि वैल्यू मेरी 1 से कम आएगी, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँगा। 2 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। तो जब भी 2 कॉइन्स की बात करते हैं, मैंने कहा था 2 की पावर n याद रखनी है। जितने कॉइन्स होंगे n की जगह उतना कर देना है। तो 2 कॉइन है तो n की जगह मैंने 2 कर दिया। टोटल आउटकम कितनी आ गई, 4। वो आउटकम कौन कौन सी है, दोनों पर हेड हो सकता है, दोनों पर टेल हो सकता है। पहली पर हेड, दूसरी पर टेल, पहली पर टेल और दूसरी पर हेड। तो ये 4 आउटकम है। अब इसी को आपने एक बार लिख लिया, इसके अकॉर्डिंग हमने इनके आंसर देने। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड वाली कितने नंबर है, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 हेड सिर्फ इसमें ही आ रहा है, तो 2 हेड वाला केस 1 है और टोटल आउटकम कितनी है, 4। तो 1/4 आंसर। 1 हेड वाले देखो, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, तो 1 हेड वाले 2 केसेस हैं, तो 2/4। जब मैंने इसको कट किया तो 1/2। फिर आ जाए 1 टेल वाली भी यही 2 केसेस है, दोनों में एक एक टेल है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। एट लीस्ट 1 हेड, फिर वही बात आ गई। मैं इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूँ।
एट लीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो कम से कम हेड, एक हेड वाले ये 2 हो गए और एक से ज़्यादा वाले ये हो गए। तो एट लीस्ट वाले में 3/4, एट मोस्ट वाले में ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, नहीं हो चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाला एक हेड वाले ये दोनों हो गए, नहीं वाला ये है, तो इसका आंसर भी 3/4। नो हेड, कोई हेड नहीं होना चाहिए, तो उस केस का आंसर एक ही आता है, दोनों टी वाला, तो यानी कि 1/4। तो अगर आप ये याद है तो आपका आधा क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है, 52 कार्ड में से एक कार्ड को निकाला गया है। ईच ऑफ द कार्ड इज बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस कार्ड। तो मैंने बताया था आपको टोटल एस कार्ड 4 होते हैं, ठीक है, तो 4 एस कार्ड है और टोटल आउटकम कितनी है 52। आपने कट कर लेना है, 1/13 आ जाएगा। आपने कट जरूर करना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में जरूर लेके आना। रेड कार्ड की बात करें तो टोटल मैंने बताया था 26 रेड कार्ड होते हैं और 52 टोटल आउटकम होती है, 1/2। इधर रेड और किंग, ये इंपॉर्टेंट है, या तो रेड हो या किंग हो। तो मैंने बताया था टोटल रेड कार्ड होते हैं 26 और किंग होते हैं हमारे पास टोटल 4, किंग भी 4, क्वीन भी 4 और जैक भी 4। अब इस किंग 4 के अंदर 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो ये 2 रेड तो ऑलरेडी 26 में इंक्लूडेड है, बाकी बचे ये 2 ब्लैक, तो इन दोनों को प्लस कर लेना है। 26 और 2 कितना हो गया, 28/52। जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, 4 से चला जाएगा 7/13, तो ये आंसर आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रेड एंड अ किंग, इसका आंसर भी सेम आएगा। रेड कार्ड 26 होते हैं जिसमें 2 किंग ऑलरेडी आ गए, बचे 2, तो 28/52, इसका आंसर भी 7/13, ठीक है। अब फेस कार्ड टोटल मैंने बताया था 12 होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने 52, शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना 3 से हो जाएगा 3/13, 4 3 12, 13 4 52। 2 ऑफ अ स्पेड में 2 एक ही होता है, तो और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो आंसर आ जाएगा 1/52। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ लेटर इज चूजन फ्रॉम ए लेटर ऑफ वर्ड्स, इस वर्ड में से, असैसिनेशन में से एक वर्ड, एक लेटर सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो वर्ड हमने सेलेक्ट किया वो एक बाउल है। बाउल कौन कौन से होते हैं, AEIOU वाले जो लेटर्स हैं बाउल्स हैं। आप देख लो कितने हैं असैसिनेशन के अंदर, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 बाउल हैं। अब टोटल वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। टोटल आउटकम हमारी कितनी है 13। अब 13 में से 6 बाउल है तो इसकी हो जाएगी 6/13। कॉन्सोनेंट कितने बचे 7, तो 7/13, ठीक है। तो आपको बाउल्स पता होने चाहिए। बाउल्स 5 होते हैं अल्फ़ाबेट में और कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे पास 26, ठीक है। अगर A to Z से पूछा होता तो हम 26 लिखते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, टोटल मिला के 26 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वर्ड से पूछा है तो हमें इस वर्ड के टोटल लेटर्स को काउंट करना है, ना कि A से Z तक, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये 2025 के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने बोर्ड वाले लिए हुए हैं। राहुल इज अ लकी चार्म फॉर हिज क्रिकेट टीम, ही हैज़ अ जार ऑफ कार्ड विद द नंबर फ्रॉम 10 to 74। इस जार के अंदर कार्ड्स हैं जिनका नंबर 10 to क्या है 74 है, ठीक है। अब ज़्यादातर गलती हम क्या करते हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्ड का नंबर सीरियसली एग्जैक्टली नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर आपको कार्ड का नंबर आपने एग्जैक्टली देख लिया तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब यहाँ से देखो कार्ड कौन कौन से मिसिंग है, 1 से लेकर 9 तक के कार्ड मिसिंग है, यानी कि सीधे सीधे 9 कार्ड कम है। 9 कार्ड को आपने किससे माइनस करना, हाईएस्ट वैल्यू से। 74 में से 9 माइनस कर दिया तो 65 हमारी टोटल आउटकम है, ठीक है। टोटल आउटकम हमारी कितनी आ गई 65 आ गई। अब इसी टोटल आउटकम के साथ हमने क्वेश्चन करना है। बिफोर ईच मैच ही ड्रॉस अ कार्ड फ्रॉम द जार, हर मैच से पहले वो एक कार्ड निकालता है जार से। इफ़ द कार्ड बियर्स एन इवन नंबर द टीम्स विन, अगर जो उसने कार्ड निकाला है जार से अगर वो एक इवन नंबर है तो उसकी टीम जीतेगी, ठीक है।
इफ़ द नंबर इज़ इवन एंड डिविजिबल बाय 5, अगर वो नंबर इवन है और 5 से डिविजिबल है, दे विन बाय अ बिग मार्जिन, ठीक है। इफ़ द नंबर इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 30, दे विन बाय अ स्मॉल मार्जिन, एंड इफ़ द नंबर इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 74, दे लूज। अब बात क्या क्या की गई है पहले, ठीक है। अगर इवन नंबर आता है तो वो जीतेंगे। अब 10 से लेकर 74 के बीच में सारे इवन नंबर है, 10, 12, 14, 16, 18 टिल 74, ये इवन नंबर है, ठीक है। आपको इवन नंबर पता होने चाहिए कितने हैं। अभी टोटल 65 नंबर्स है ना, ठीक है। तो आपको इवन नंबर्स पता होने चाहिए कि कितने इवन नंबर है। इसके अंदर 33 इवन नंबर है, ठीक है। चलिए, क्योंकि टोटल अगर हम 74 देखें तो 74 के हाफ में 37 इवन है, 37 ऑड है, ठीक है। अब 37 इवन में से हमारे पास पहले 9 कार्ड नहीं है, तो इवन नंबर कौन कौन से नहीं है, 2, 4, 6 और 8 नहीं है, तो 4 कार्ड माइनस कर दिए, तो टोटल 33 इवन नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉस अ कार्ड विद अ इवन नंबर। तो टोटल इवन नंबर है 33 और टोटल आउटकम है 65। तो हमारा पहले का आंसर आ गया 33/65। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद एन ऑड नंबर लेस देन 30, ठीक है। अब 30 से लेस देन ऑड नंबर हमारे पास कितने हैं, 10 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ये वो नंबर है जो 30 से लेस है और ऑड नंबर है। कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल 10 ऑड नंबर है, ठीक है। और टोटल आउटकम कितनी है, 65। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है, 5 2 10 और 13 5 65, तो आंसर आ जाएगा 2/13। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द राहुल ड्रॉस अ कार्ड विद अ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 74। तो आपको 50 और 74 के बीच के प्राइम नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73, मतलब ऐसे नंबर जो अपने टेबल से ही डिवाइड होते हैं 1 से। तो ये कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 प्राइम नंबर है और टोटल आउटकम कितनी है, 65। हर बार टोटल आउटकम को आपने नीचे रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक किससे डिवाइड हो जाएगा, 6/65 डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि किसी के नंबर में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आगे 6/65। तो आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को गेस करने की प्रोबेबिलिटी है x/12, ठीक है। करेक्ट आंसर को मैं C ले लेता हूँ, ठीक है, और रॉन्ग आंसर को मैं W ले लेता हूँ। P ऑफ करेक्ट आंसर इज x/12, ठीक है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 5/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर क्या है, 5/6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास x/2 करेक्ट की है ना, तो मैंने क्या कहा था, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे कितने आता है, 1 आता है। अगर रॉन्ग क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 5/6 है तो करेक्ट आंसर की कितनी होगी, 1 में से माइनस करने के बाद, ठीक है। कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 - 5/6 यानी कि 1/6। करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, और यहाँ पर x/2 भी गिवन है। तो x/12 को हम, क्योंकि ये भी करेक्ट आंसर की, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 12/6 यानी कि 6 2 12, यानी कि x की वैल्यू आ गई मेरी 12। जिसमें आपकी x की वैल्यू दी है आपने उसी को निकालना है। यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू दी है करेक्ट आंसर में, तो मैंने करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। क्योंकि मुझे रॉन्ग आंसर की प्रोबेबिलिटी पता थी, तो मैं उसको 1 से माइनस कर दूंगा तो करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसको मेरे को x/12 के इक्वल कर देना, वही मेरा आंसर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, वाइल शफलिंग अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 1 कार्ड इज वॉज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, एक कार्ड गिर गया शफल करते हुए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जो कार्ड नीचे गिरा है वो एक फेस कार्ड नहीं है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए थी 12/52, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं है। तो आसान सा क्या है, 1 में से
12/52 को माइनस कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा 52 माइनस 12/52 यानी कि 40/52। पहला तरीका जो 1 वाला अभी तक करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, टोटल फेस कार्ड अगर 12 है तो फेस कार्ड कितने नहीं होंगे, 50 में से 12 कार्ड फेस कार्ड को माइनस कर दीजिए, 40 आ गया, तो 40/52 सही आंसर होगा। इट इज़ अ ब्लैक किंग, ठीक है। ब्लैक किंग कितने होते हैं सभी बताए थे, किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती हैं और जैक भी 4 होते हैं। सभी में 2-2 रंग के दोनों होते हैं, 2 रेड होते हैं किंग, 2 ब्लैक, 2 क्वीन रेड होती हैं, 2 ब्लैक होती हैं। सिमिलरली 2 जैक भी 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। इन्होंने ब्लैक किंग की बोली, तो ब्लैक किंग कितने 2 हैं, तो 2/52, 1/26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अपूर्व थ्रोस 2 डाइस, तो वंस एंड कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग ऑन द डाइस, ठीक है। अपूर्व क्या करता है, 2 डाइस को एक साथ फेंकता है और जो दोनों पर नंबर मिलते हैं, मान लो एक पर x मिला दूसरे पर y, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि x × y, ये अपूर्व का है, ठीक है। पीहू क्या करती है, एक डाइस को, ये 2 को कर रहा है, पीहू एक डाइस को थ्रो करती है। एक डाइस की मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6, और जो नंबर उसको मिलता है उसको स्क्वायर कर देती है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि 36 नंबर आने की। अब आप सिंपल सा कंसेप्ट देखो, अगर मैं आपको उसी केस वापस ले चलूँ जो हमने ड्रॉ किया था, ये अपूर्व का केस है जिसमें हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 36 आने का चांसेस सिर्फ एक ही में है, जो कि 6/6 है। तो 36 में से एक केस है, तो अपूर्व का आ गया 1/36, ठीक है, ठीक है। तो अपूर्व का क्या आ गया, 1/36 प्रोबेबिलिटी आ गई 36 नंबर आने की। अब पीहू की बात करते हैं। पीहू के पास टोटल आउटकम है 6, अगर उसके पास 6 आ जाता है तो 6 का स्क्वायर कर देगी, क्योंकि ये क्या करिए, जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर कर दिए, तो ये 1/6 हो जाएगी पीहू की। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि 2 नंबर हैं, एक 1/36 है और एक 1/6 है, तो कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36, तो पीहू के ज़्यादा चांसेस है 36 नंबर लेने के, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अ नंबर x इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर, एक x सिलेक्ट किया है इन नंबर में से, ठीक है, और y सिलेक्ट किया है इन नंबर में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ xy का मतलब है x × y इज मोर देन 16, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना है, पहले कॉम्बिनेशन देखने क्या क्या बन रहे हैं। पहले 1 का सबके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर 4 का सबके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा 4 1 4 2 4 3 4 4। फिर 9 का सबके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका 9 का 9 1 9 2 9 3 9 4। फिर 16 का कॉम्बिनेशन बनेगा 16 1 16 2 16 3 और 16 4। ऐसे क्वेश्चन में आपने कॉम्बिनेशन बना लेने। ये टोटल कॉम्बिनेशन हमारे हैं 16, तो टोटल आउटकम हमारी कितनी है 16। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है इसको समझ लेते हैं। दैट द वैल्यू ऑफ x × y, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये x है और y है, तो वो 16 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 16 से ज़्यादा देख लेते हैं किस किस केस में आ रहा है। एक तो 9 2 18, ये आ रहा है 16 से ज़्यादा। 9 3 27, ये भी 16 से ज़्यादा है। 9 4 36, ये भी 16 से ज़्यादा है। 16 2 32, ये भी 16 से ज़्यादा है। 16 3 48, ये भी 16 से ज़्यादा है। और 64 4 64, 16 4 64। तो टोटल 6 केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्ट 16 से ज़्यादा आ रहा है और टोटल आउटकम हमारी 6 है, सॉरी 16 है, तो आंसर आ जाएगा 3/8। आसान क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब बैग कंटेन्स रेड बॉल्स एंड ब्लैक बॉल, एक बैग है, इसके अंदर कुछ रेड बॉल है और कुछ ब्लैक है, हमें नहीं पता। अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल सो ड्रॉन इज द ब्लैक इन कलर। तो जब भी रेशो में आए, ठीक है, यानी कि ये रेड का है क्योंकि पहले रेड लिखा है और फिर ब्लैक का ये वाला है, इन दोनों को प्लस कर लेना है आपने, तो टोटल आउटकम आ जाएगी हमारे पास। रेशो वाले दोनों नंबर को प्लस कर लेना है, तो 3 + 7, टोटल बॉल्स हो गई 10।
ब्लैक बॉल कितनी है 7, तो 7/10 आ जाएगी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.7। ठीक है, तो रेशियो वाला क्वेश्चन देखने में मुश्किल है पर आसान है। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन आसान है। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है कि जो एक बैग के अंदर जो नंबर ऑफ रेड बॉल है, ठीक है, वो ब्लैक बॉल से 3 ज़्यादा है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ब्लैक बॉल्स बी x। तो रेड कितनी हो जाएगी, ब्लैक बॉल से 3 ज़्यादा है। तो ये दोनों पता लग गई, इन दोनों से हमें टोटल बॉल्स पता लग जाएंगे, इन दोनों को प्लस करके। टोटल बॉल्स क्या है, x+3, यानी कि 2x + 3 हमारे पास क्या आ जाएंगी, टोटल बॉल्स आ जाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल एट अ रैंडम फ्रॉम द गिवन बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन है 12/23, ये हमें गिवन है। पर हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ से देखनी है तो क्या आएगी, यहाँ से आएगी रेड बॉल हमारे पास x+3 है और टोटल बॉल है हमारे पास 2x+3, जिसको हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के इक्वल कर देंगे और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 को 2x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 23 को इससे x+3 से करेंगे। ठीक है, तो 22 4x आ गया, 12 3 जो 36 हो गया, 23x + 69। x वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं और बिना x वाली को एक साइड। 24 - 23 कितना हो गया, x आ गया, और 69 में से 36 को माइनस कर दिया तो 33। तो टोटल बॉल्स पूछिए, तो टोटल बॉल्स कैसे आएंगी, ये ब्लैक बॉल की कंडीशन है। ठीक है, 33, क्योंकि x की वैल्यू ही आई है। रेड कितनी हो जाएंगी 36, इन दोनों को प्लस कर लो तो 69 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें मुश्किल लगता है। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ ब्लैक नॉर अ किंग। तो टोटल ब्लैक कार्ड होते हैं 26 और 26 रेड होते हैं। अब ब्लैक कार्ड तो 26 हमें पता लग गया, पर इन्होंने कहा किंग भी नहीं होना चाहिए। तो टोटल 4 किंग होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। इन 4 किंग के अंदर 2 रेड ऑलरेडी हैं, तो बचे कितने, 2 ब्लैक किंग। तो 26 में 2 प्लस कर देना है, तो टोटल कार्ड आ जाएंगे 28 कार्ड्स। टोटल कार्ड है 52। अब आपने इसको सिर्फ शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, 4 7 या 28 और 13। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है जो किसकी आएगी, ब्लैक और किंग कार्ड के। पर इन्होंने क्या पूछी है, नीदर, नहीं होना चाहिए, तो इसको 1 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे 13 - 7/13, यानी कि 6/13 हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था एक छोटा सा वीडियो प्रोबेबिलिटी के ऊपर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।